गवर्नमेंट जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी इस वक्त बनाना चाहती है उसको फंक्शनल करना चाहती है और उसका मकसद वो ये बता रहे हैं कि उससे हमारी एक्सपोर्ट भी बेहतर हो सकती है, ममालिक के साथ बेहतर तरीके से डील हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और मर्चेंट्स एसोसिएशन उस पर अपने अपने रिजर्वेशन जाहिर कर रहे हैं इस वक्त। तो अब क्या ये मामला, इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या वाकई इससे हमारी एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा हो सकता है, हमारे एग्री सेक्टर को इससे फ़ायदा हो सकता है? अब ये असल जो सूरत हाल है वो है क्या? देखें, अगर एक अथॉरिटी बनती है तो उसका सर्टनली कोई ना कोई किरदार तो होगा, जो और उसका किरदार जो नजर आता है वो आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इसके नाम से जाहिर होता है। शायद उसमें बेहतरी की तरफ जो है वो नजर आएगा। टीडैब भी तो एक सरकारी इदारा है ना। देखें, अगर इस हम कामयाबी की बात कर रहे हैं तो ये भी तो एक सरकारी इदारे के जरिए हो रही है। अगर कोई अथॉरिटी इस तरह की बनती है जिससे हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होता है, हम क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड हैं उनको बेहतर तौर पे दुनिया के अंदर अंदर सामने रखते हुए कामयाब हो सकते हैं। और मसला ये है कि हमें आसान बनाना होगा प्रोसेस को। मेरे ख्याल में शायद जो हमारे दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो शायद इस वजह से डर रहे हैं कि कहीं और जो है वो टेक्नोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना पैदा की जाए। और मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले वक्त में जिस तरह हमने SIFC का रोल देखा कि वन विंडो ऑपरेशन की सूरत में, और ये मेरे ख्याल में इसी तरह का एक मंसूबा होगा, इसी तरह की अथॉरिटी होगी जो शायद फैसिलिटेट करेगी बिजनेसेस को दुनिया की एक्सपोर्ट के मुकाबले में बेहतर तौर पर पाकिस्तान की मसनूआत को भेजने और प्रेजेंट करने में। सही। अच्छा, हमें आमिर साहब, भी आपने टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात की, तो हमने भी देखा कि किस तरह से हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है, इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता जा रहा है। हम वीट का बोरान अब हर साल ही एक्सपेक्टेड होता है कि वो फसल भी कम होगी और फिर उसके इशूज़ अलहदा से होंगे। तो अब ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ज़रिए हम अपनी इन दो मेजर क्रॉप्स को कैसे इस वक्त बेहतर कर सकते हैं? और ये कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपको या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है? अभी हमने देखा था गालिबन ब्राज़ीलियन डेलीगेशन आया था और उन्होंने भी सिलसिले में बड़ा ताउन की बात की है। तो ये कुछ बेहतर हो सकते हैं मामला आगे चलकर? देखिए, मामला तो बेहतर हो सकते हैं। हमारी जो आपकी जो नेशनल सीड अथॉरिटी है उसका काम ही ये है कि वो बहुत बेहतर अंदाज में सीड जो है वो प्रोवाइड करे। तो बेहतर सीड जो है वो बेहतर क्रॉप के ज़ामिन होंगे। तो हमें आने वाले वक्त में ना सिर्फ ब्राज़ील बल्कि और बहुत से ममालिक हैं, जिस तरह चाइना ने इंटरेस्ट शो किया है, उसी तरह और दूसरी ममालिक जो है वो इन दो क्रॉप्स, पर्टिकुलरली जो हमारी कपास की क्रॉप है उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और उसमें ना सिर्फ सीड बल्कि दूसरी जो एग्रीकल्चर मशीनरी की सूरत में आपकी जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस को कम करने की बात की जाती है उसके अंदर काम करना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल में बहुत जल्द जो है वो इसमें हमें बेहतरी नजर आएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अलाइन नजर आती हैं। वीट की पॉलिसी की अगर बात करें तो देखें, गंदम का तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितनी गंदम हमारी वाफर होती है या हमारी कम होती है, तो उस हिसाब से हमें आगे जानना पड़ेगा। लेकिन जब हम गंदम की बात करते हैं तो उसकी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी को थोड़ा सा हमें बेहतर तौर पर देखना होगा, क्योंकि वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसके जरिए हमने अपनी खुराक जो है वो सबसे पहले पूरा करनी होगी। कपास उसी हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर मुनहसर है, क्योंकि हमें अपनी कपास की इंपोर्ट को कम करते हुए काश्तकारों को यहाँ पे वो फैसिलिटीज और वो टेक्नोलॉजीज देनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के म्यार के मुताबिक हैं, जिससे बेहतर तौर पर जो हमारी प्रोडक्टिविटी जो कि दुनिया में बहुत पीछे है। और सर्टनली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो बेसिकली हमारी जो टेक्नोलॉजी की शेयरिंग है वो प्रोडक्टिविटी में इजाफा करेगा, जिससे खर्चा भी कम होगा और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा होगा और इम्पोर्ट में कमी वाक़ई होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।